Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 11th 12th computer science, and in this I am teaching you Python, and in this I am teaching you chapter number 4, and name of the chapter is mutable and immutable data type. Today we are discuss program of list. Today we are discuss program of list. Our first program is write a program to define a function. Write a program to define a function which will take list as argument. क्या लेगा? List as a argument, and this function will return a reverse list. Okay, this function return a reverse list. Okay, a reverse list. First we making that program using reverse method. Okay, first we need to define a function. We use def keyword to define a function, and we name the function. We give the name the function reverse list. What is the name of the function? Is reverse list, and in this I am passing a list as a argument, and then with the help of reverse method I am reverse that list. And after that I am return that list. Okay, after that I am return that list. After that I am create a list which name is list A, and in this I am pass some integer value. Okay, after that I call the function. Those things that function return I am print it using print function. Okay, I hope all of you understand it. Then it give the output reverse of the list. Those we are given in a input. Okay, I hope all of you understand it. तो चलिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं. ओके, first of all we need to create a user defined function. How to create a user defined function? हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? उस हम जानते हैं जब हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना होता है, when we need to create user defined function, then we use def कीवर्ड. तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? डेफ कीवर्ड. और उसके बाद हम क्या देते हैं? फंक्शन का नेम देते हैं, एंड दैट नेम इज डिपेंड अपॉन यूजर. और ये नेम किसके ऊपर डिपेंड होता है? यूजर के ऊपर डिपेंड होता है. एंड वी गिव द नेम ऑफ द फंक्शन इज रिवर्स लिस्ट. ठीक ना? रिवर्स लिस्ट, दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, and in which I am passing a list L. Okay, after that we reverse that list using reverse method. किस मेथड की हेल्प से? रिवर्स मेथड की हेल्प से. रिवर्स मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं? इस लिस्ट को हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोग इसे समझ गए होंगे. उसके बाद जो लिस्ट रिवर्स हो रही है उसको हम क्या कर दे रहे हैं? रिटर्न कर दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? रिटर्न कर दे रहे हैं. ठीक, रिटर्न कर दे रहे हैं एल को. और आफ्टर दैट वी क्रिएट अ लिस्ट. एक लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रखा? लिस्ट ए. ओके, लिस्ट ए रखा, और इसमें कुछ वैल्यू हमने पास कर दिया. ठीक ना? वो वैल्यू क्या क्या है हमारा? कुछ वैल्यू हम इसमें पास कर दिए, और वो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? 1 है, 3 है, 8 है, 9 है, 33 है, 22 है. ठीक. आफ्टर दैट वी कॉल दी फंक्शन. हम फंक्शन को क्या करते हैं? हम कॉल करते हैं. और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? फंक्शन के नेम से. कैसे कॉल करते हैं हम? फंक्शन के नेम से. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. तो फंक्शन के नेम से हम क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसमें हम लिस्ट को पास करते हैं एज ए इनपुट. इसमें हम किसको पास करते हैं? एज ए इनपुट. लिस्ट को एज ए इनपुट हम क्या करते हैं? पास कर देते हैं. और जो ये रिटर्न कर रहा है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? सिंपली प्रिंट करा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? उसको हम सिंपली प्रिंट करा दे रहे हैं. मतलब हम अपने आउटपुट को क्या कर रहे हैं? प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम अपने आउटपुट को क्या करा रहे हैं? प्रिंट करा रहे हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे. ठीक ना? उसके बाद हम इसे क्या कराएंगे? रन कराएंगे. ठीक ना? जब हम रन कराएंगे तो जो लिस्ट हमने पास की है एज ए इनपुट, पास की है,
उस लिस्ट को ये रिवर्स करके रिटर्न कर देगा। कैसे करके रिटर्न करेगा? रिवर्स कर कर रिटर्न करेगा। तो देखिए रिवर्स करके रिटर्न करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ये रिवर्स करके रिटर्न कर दिया, लिस्ट का रिवर्स करके रिटर्न कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को बनाएंगे यूजिंग पॉप मेथड, और यू कैन से दैट विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड। बिना रिवर्स मेथड के यूज किए हम इस मेथड से, पॉप मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बनाएंगे। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों टाइप बता दिए, दोनों टाइप के फंक्शन बता दिए, ठीक ना, बनाकर। तो देखो हमने क्या किया, फंक्शन का नाम रखा रिवर्स लिस्ट, और इस फंक्शन में हमने क्या किया कि हमने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन की, ठीक ना, जिसका नाम लिखा रिवर्स लिस्ट, ठीक ना, जिसका नाम मैंने क्या लिखा, रिवर्स लिस्ट। और उसके बाद मैंने क्या चलाया, इसमें एक लूप चला दिया, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज लेन एल, एल के लेंथ के बराबर हमने क्या किया, एक लूप चला दिया। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, एल से पॉप कर रहा हूँ, हर बार एल से क्या कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ। और ये बताओ पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड रिमूव करता है एलिमेंट को लास्ट लिस्ट से, और किस एलिमेंट को रिमूव करता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट को क्या करता है, ये रिमूव करता है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट, क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके, और जो ये रिटर्न, जो ये रिमूव कर रहा है उसको ये रिटर्न भी करता है, और जो रिटर्न कर रहा है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दे रहा हूँ जिसका नाम है पॉप आइटम, ठीक ना। उसके बाद जो ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है ना, उसको अपेंड मेथड की हेल्प से मैं रिवर्स लिस्ट जो एम्प्टी लिस्ट बनाया है उसमें क्या कर दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ, ठीक। मैंने क्या किया, डाल दिया। अब हमें मालूम है कि हमारा जो जो अपेंड है, अपेंड मेथड कहाँ पे ऐड करता है, कहाँ पे ऐड करता है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड मेथड हमेशा क्या करता है, वैल्यू को एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है। तो देखो जब लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो पहला एलिमेंट ही पहला होगा और लास्ट होगा, तो पहला एलिमेंट ऐड कर दिया 0 पोजीशन पे। दूसरी बार लूप चला तो दूसरा एलिमेंट पॉप मेथड लास्ट से रिमूव किया, और उसको अपेंड मेथड क्या करेगा, पहले एलिमेंट के बाद ऐड करेगा, तो 0 के बाद 1 पे ऐड करेगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स होता जाएगा, ठीक ना। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। किसको रिटर्न कर देंगे, हम अपने रिवर्स लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक नम नाम का लिस्ट बनाया, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसको हमने पास कर दिया रिवर्स लिस्ट में, और ये हमें आउटपुट क्या देगा, 3 11 5 7 1 देगा। चलिए इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो हमने क्या किया, इस बार हम क्या करेंगे, रिवर्स मेथड का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, हम रिवर्स मेथड का यूज नहीं करेंगे। इस बार हमने क्या बनाया, एक रिवर्स लिस्ट ना बनाया, एक क्या मैंने बनाया, रिवर्स लिस्ट एक बनाया नाम से, एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, ठीक ना। और इसमें हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। और इसको कहाँ तक चलाया, मैंने लिस्ट के रेंज तक चलाया। कहाँ तक चलाया, लिस्ट के रेंज तक, मतलब उसके लेंथ तक चलाया, ठीक ना। जो भी हमारा लिस्ट है उसके लेंथ तक चलाया। और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लिस्ट से एक एलिमेंट पॉप कर रहा हूँ। और कहाँ से पॉप कर रहा हूँ, लास्ट से। और जो एलिमेंट पॉप हो रहा है उसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ पॉप आइटम नाम के वेरिएबल में। किसमें मैं पॉप कर रहा हूँ, आइटम नाम के वेरिएबल में। और जो एलिमेंट आइटम नाम के वेरिएबल में आ रहा है ना, उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, अपेंड कर दे रहा हूँ। कहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, इस रिवर्स लिस्ट में हम अपेंड कर रहा हूँ। कहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, इस रिवर्स लिस्ट जो एम्प्टी लिस्ट है इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, अपेंड कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपेंड कर रहा हूँ। किसको अपेंड कर रहा हूँ, पॉप आइटम को, पॉप आइटम को, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। और उसके बाद जब ये पूरा काम हो जाता है, जब पूरा लूप चल जाता है, तो मैं किसको रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैं किसको रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस रिवर्स लिस्ट को। किसको रिटर्न कर रहा हूँ, इस रिवर्स लिस्ट को मैं क्या कर दे रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं।
ये हमें सही आउटपुट देता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको रन कराया। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं ये हमें सही आउटपुट देता है कि नहीं। जब हम इसको रन कराएं तो देखिए हमारे पास आउटपुट क्या दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। क्या कर रहा है, ये रिवर्स करके हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक ना। देखिए पहले लास्ट में 20 था, 22 था, तो इसे पहले कर दिया, ठीक। तो ये पूरी सही तरीके से आउटपुट हमें क्या दे रहा है, आउटपुट हमें दे रहा है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन। क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन विच टेक इनपुट एज अ लिस्ट एंड फिल्टर ऑड एंड इवन नंबर ऑफ द गिवन लिस्ट। एक इनपुट देना है हमें लिस्ट को जिसमें ऑड और इवन दोनों होंगे, और उस हमें जो प्रोग्राम बनाना है उसको क्या करना है कि उस लिस्ट में से ऑड को अलग और इवन को अलग जगह क्या करे, फिल्टर करे, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम क्या रखा हमने, सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें एक फंक्शन बनाया, और जिस फंक्शन का नाम हमने रखा फिल्टर ऑड इवन। ओके, फिल्टर ऑड इवन। और इसमें हमने क्या किया, एक हमने पास कर दिया लिस्ट को। अब इसमें हमने दो एम्प्टी लिस्ट बनाया, एक हमने रखा ऑड नंबर नेम और एक का नेम रखा हमने इवन नंबर। ओके, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया। क्या हमने चलाया, एक फॉर लूप चलाया फॉर आई इन एल। अब एल से एक एक एलिमेंट निकल के कहाँ पे आएंगे, आई में। और हम चेक करेंगे इफ आई रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो है। अगर आई रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो है तो मतलब ये नंबर क्या है, हमारा इवन है। तो हम क्या करेंगे, इवन लिस्ट में इसे अपेंड कर देंगे। अदरवाइज ये लिस्ट क्या है, हमारा ऑड है, तो हम इसे किसमें अपेंड कर देंगे, ऑड नंबर वाले लिस्ट में अपेंड कर देंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम दोनों लिस्ट को हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, ऑड लिस्ट को भी और इवन लिस्ट को। अब उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया आउटपुट को। उसके बाद हमने आउटपुट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, नंबर रखा, और उसमें कुछ एलिमेंट हमने पास कर दिए। उसमें क्या कर दिया, हमने कुछ एलिमेंट पास कर दिए। उसके बाद हमने फिल्टर ऑड इवन फंक्शन को क्या किया, हमने कॉल किया। तो हमें ये आउटपुट कैसे देगा, हमें ऑड का अलग लिस्ट बना के देगा और इवन का अलग लिस्ट बना के देगा, और इन दोनों लिस्ट को एक दूसरे लिस्ट में अंडर करके देगा, दूसरे लिस्ट में पैक करके देगा, अंदर करके देगा, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा ऑड इवन, ठीक ना, इवन, ठीक ना, इस फंक्शन का नाम रखा। और इसमें मैंने क्या किया, एक लिस्ट पास कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें दो लिस्ट बनाया, एक ऑड नम नाम का लिस्ट बनाया, और इसको हमने कैसा 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 लिस्ट बनाया, एम्प्टी लिस्ट बनाया, ठीक ना। और एक हमने इवन नम नाम से एक लिस्ट बनाया, ठीक ना, इवन नम नाम से एक लिस्ट बनाया, और इसको भी हमने क्या रखा, एम्प्टी रखा। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर आई इन एल। अब एल से एक एक एलिमेंट उठ के कहाँ पे आएंगे, हमारे आई में आएंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ आई रिमाइंडर टू इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो ये नंबर कैसा है, हमारा इवन है। तो हम इसे किस में ऐड कर देंगे, इवन वाले लिस्ट में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, अपेंड मेथड की हेल्प से ऐड करेंगे, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई एम एक्सप्लेन अपेंड मेथड। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, अगर ये नहीं डिवाइड होता है 2 से तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो उसको हम किस में ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे, ऑड नंबर वाले लिस्ट में। तो हमने क्या कर दिया, इसको अपेंड कर दिया। क्या किया हमने, इसको अपेंड कर दिया, ठीक, अपेंड कर दिया। आई को मैंने इसमें अपेंड कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक आउटपुट नाम के वेरिएबल में, अब मैंने क्या किया, एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया
आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया मैंने। क्या मैंने बनाया? एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक ना। आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या किया, इन दोनों लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, रख दिया, पास कर दिया, असाइन कर दिया। इसमें किस किस को, लिस्ट को मैंने पहले ऑड लिस्ट डाला, ऑड ऑड वाले को डाला, और उसके बाद मैंने किसको डालूंगा, अब उसके बाद मैं डालूंगा इवन वाले को। किसको मैं डालूंगा? इवन वाले को। ठीक। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब उसके बाद मैं इस फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इस फंक्शन को मैं रिटर्न कर दूंगा, और फंक्शन में क्या रिटर्न करूंगा? आउटपुट को मैं क्या करूंगा? रिटर्न कर दूंगा। चलिए अब इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नम नाम का एक लिस्ट बनाया, जिसमें मैंने क्या रखा, ऑड और इवन दोनों तरह के नंबर को मैंने क्या कर दिया, रख दिया। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और जो फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन जो रिटर्न करता है उसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। किसकी हेल्प से? यूजिंग प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन का नाम यूज करते हैं। और फंक्शन का नाम क्या है हमारा? ऑड इवन। फंक्शन का नाम क्या है हमारा? ऑड इवन। और इसमें हमने क्या किया, नम को पास कर दिया, ठीक ना, नम को पास कर दिया। चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं, ये ऑड और इवन दोनों को फिल्टर कर पा रहा है कि नहीं कर पा। ये हम इस फंक्शन को रन करा के देखते हैं, ये हमें सही आउटपुट देता है कि नहीं, मतलब ऑड और इवन को फिल्टर कर पाता है कि नहीं। तो देखिए जैसे हमने इसको रन कराया, पहले इसने ऑड नंबर को एक लिस्ट में प्रिंट किया और इवन नंबर को एक लिस्ट में प्रिंट किया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, और इस प्रोग्राम को 2 से 3 बार अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे रन करा के भी देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आपके एग्जाम के भी दृष्टिकोण से, और आपके प्रैक्टिकल के भी दृष्टिकोण से, और आपके वाइवा के भी दृष्टिकोण से, ठीक ना। ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे अपने प्रोग्राम पे कम से कम, अपने इस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप पे कम से कम 3 से 4 बार रन करा के देखें, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू वेल, एंड मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।